Hello student, welcome back to my channel. Today we are going to learn full wave rectifier using central tap transformer. It uses two diode and transformer with a central tap secondary. It means the secondary winding of transformer is tapped at the center, therefore name given to this transformer is central tap transformer. This two diode utilizes both the cycle positive half cycle and negative half cycle at the output. Therefore, the name given to this rectifier is a full wave rectifier using central tap transformer. It gives us an output for both the half cycle positive as well as negative. Therefore, the rectifier is called as a full wave rectifier. Using which transformer? Using central tap transformer. In a central tap transformer, the middle terminal is tapped so that upper terminal A and the lower terminal B is out of phase with each other. So consider for the positive half cycle, come to the working, consider for the positive half cycle. For positive half cycle, A become positive and B become negative. And in case of central tap transformer, C is 0. ओके जब आप लोगों सेंटर में टैप करते हो सेकेंडरी के तो आप लोगों की जो वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है? तो 0 रहती है. सो A बिकम पॉजिटिव एंड B बिकम निगेटिव ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल. सो व्हाट अबाउट C फॉर द अपर वाइंडिंग? इफ C इज 0 एंड A पॉजिटिव तो C उसके कंपेयर में क्या होगा? तो C इज निगेटिव विथ कंपेयर टू A, राइट? एंड व्हाट अबाउट B? C क्या रहेगा? तो B से पॉजिटिव रहेगा क्योंकि C की वैल्यू क्या है? तो 0 है. B क्या है? तो निगेटिव है. तो फॉर द लोअर हाफ साइकिल C क्या रहेगा? उसके कंपेयर में पॉजिटिव रहेगा. So concentrate in this case, C is negative with respect to A and C is positive with respect to B. क्लियर है? तो अभी हम लोग पोलैरिटी अप्लाई करेंगे. सो अप्लाई द पोलैरिटी टू D1. दिस वन इज D1 जो आप लोगों के अपर हाफ साइकिल में आप लोगों का डायोड है. कंसिडर टू बी एज अ डिनोटेड एज अ D1 एंड अप्लाई पोलैरिटी टू D2. ओके तो पोलैरिटी अप्लाई करते समय इस तरीके से है. तो आप लोगों का A यहाँ पे कनेक्ट हुआ है और C यहाँ पे कनेक्ट हुआ है. दिस वन इज नथिंग बट एनोड एंड दिस वन इज कैथोड. और ये जो है ये आप लोगों के किसके टर्मिनल है? तो ये आप लोगों के डायोड के टर्मिनल है. ये टर्मिनल आप लोगों ने कंसिडर किए हैं, जस्ट गिवन द नेम टू इट. ओके अगेन दिस वन इज अ एनोड एंड दिस वन इज अ कैथोड. यहाँ पे आप लोगों का टर्मिनल आप लोग ऐसे कनेक्ट करते थे तो एनोड के साथ क्या कनेक्ट हुआ है बच्चों? C कनेक्ट हुआ है. कैथोड के साथ क्या कनेक्ट होता था? तो कैथोड यहाँ पे आप लोगों का कनेक्ट होगा. यहाँ पे आप लोगों का डायोड कनेक्ट होगा. सो आप लोगों का एनोड के साथ क्या कनेक्ट हुआ है? B. यहाँ पे रेजिस्टर है आप लोगों का, एक छोटी सी गलती हुई है यहाँ पे. तो यहाँ पे आप लोगों का क्या कनेक्ट हुआ है? B. और यहाँ पे आप लोगों का क्या कनेक्ट होता था? तो C कनेक्ट होता था. तो ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से. सो इन दिस केस B क्या है आप लोगों का? पॉजिटिव है, निगेटिव है. और C क्या है फॉर द लोअर हाफ साइकिल? C है आप लोगों का पॉजिटिव. ओके A क्या है? तो A पॉजिटिव है. C उसके कंपेयर में क्या है? तो निगेटिव है. सो यू नो when the anode is connected to the positive terminal and cathode is connected to the negative terminal तो आप लोगों का डायोड D1 क्या हो जाएगा? तो डायोड D1 goes into a forward bias. ओके व्हाट अबाउट डायोड D2? डायोड D2 के साथ क्या होगा? तो एनोड इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल. डायोड D2 हो जाएगा रिवर्स बायस. ओके सो विच डायोड वर्क? कौन सा डायोड वर्क करेगा? जो फॉरवर्ड बायस हुआ है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में डायोड कौन से स्विच के जैसे बिहेव करता है? ऑन स्विच के जैसे बिहेव करता है. और यू कैन से दैट क्लोज स्विच के जैसे बिहेव करता है. और रिवर्स बायस में कौन से स्विच के जैसे बिहेव करता है? ऑफ स्विच के जैसे बिहेव करता है. तो आप लोगों का डायोड D1 क्या करेगा? कंडक्ट करेगा. और डायोड D2 कंडक्ट करेगा क्या? तो डायोड D2 कंडक्ट नहीं करेगा.
तो पाथ क्या रहेगा आप लोगों का कंडक्शन का वो देखो. सो in this case this one is positive and this one is negative, so current flow from पॉइंट ए से निकलेगा, डायोड D1 से फ्लो होगा, बिकॉज ये तो डायोड आप लोगों का ओपन हो गया है, क्लोज कौन सा है तो आप लोगों का डायोड D1. सो D1 से फ्लो होगा, देन इट फ्लो फ्रॉम दी लोड रेजिस्टेंस RL एंड अपर सेकेंडरी से फ्लो होके पाथ को कंप्लीट करेगा. क्लियर है? सो व्हाट इज द करंट पाथ इन दिस केस? इट स्टार्ट, डायोड D1 से फ्लो होगा, then it come to the load resistance RL and then it come to the upper half secondary. So for the positive half cycle current is flow because of what? Because of diode D1. तो आप लोगों का आउटपुट किसके वजह से मिल रहा है? तो डायोड D1 की वजह से मिल रहा है. डायोड D2 पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? तो डायोड D2 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि डायोड D2 क्या हो रहा है? तो रिवर्स बायस में हो रहा है. तो अपर वाइंडिंग में आप लोगों का करंट फ्लो हो रहा है एंड दिस करंट इज फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL एंड बिकॉज ऑफ दिस वी विल गेट द आउटपुट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL. किसके वजह से? तो डायोड D1 की वजह से. कम टू द नेक्स्ट, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल. नाउ ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल पोलैरिटी रिवर्स. पोलैरिटी रिवर्स होती है, मतलब A क्या हो जाएगा? निगेटिव, B क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. ओके, तो A क्या हो गया है? निगेटिव हो गया है, B क्या हो गया है? तो पॉजिटिव हो गया है. C क्या रहता है? तो आप लोगों का 0 रहता है, तो 0 इज पॉजिटिव एज कंपेयर टू द निगेटिव. ओके, तो 0 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा अपर हाफ साइकिल में. फॉर द लोअर हाफ साइकिल, लोअर हाफ साइकिल में देखोगे तो B क्या है? पॉजिटिव है. पॉजिटिव के कंपेयर में 0 क्या रहेगा? तो निगेटिव रहेगा. तो लोअर हाफ साइकिल में 0 क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो निगेटिव हो जाएगा. कनेक्ट थ्रू द डायोड. मैंने लोड रेजिस्टेंस सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ. तो डायोड D1 के साथ क्या क्या कनेक्ट होगा वो देखो. डायोड D1 इन दिस केस एनोड इज कनेक्टेड टू द निगेटिव, एनोड इज कनेक्टेड टू द निगेटिव एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू द फॉर द अपर हाफ साइकिल. C क्या है? तो पॉजिटिव है. क्लियर हुआ है? कम टू द डायोड D2. In this case anode is connected to the positive, anode is connected to the B क्या है? तो B पॉजिटिव है and cathode is connected to the C and for the lower half cycle C क्या है? तो निगेटिव है. अभी फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग का कंसेप्ट आप लोगों को पता है. सो डायोड D1 इज इन रिवर्स बायस. डायोड D2 क्या हो जाएगा? तो डायोड D2 हो जाएगा फॉरवर्ड बायस. तो यहाँ पे कौन वर्क करेगा? तो डायोड D2 वर्क करेगा. डायोड D1 क्या रहेगा? तो ऑफ कंडीशन में रहेगा. तो डायोड D1 इज बिहेविंग लाइक अ ऑफ स्विच एंड डायोड D2 इज बिहेविंग लाइक अ ऑन स्विच. तो इस केस में आप लोगों का कहाँ से करंट फ्लो होगा? सो करंट इज स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट B, देन फ्लो थ्रू डायोड D2, देन लोड रेजिस्टेंस RL एंड लोअर हाफ ऑफ द सेकेंडरी. पहले आप लोगों का डायोड फर्स्ट केस में कैसे फ्लो हो रहा था? इट स्टार्ट फ्रॉम A, D1, देन लोड रेजिस्टेंस RL एंड अपर हाफ ऑफ द सेकेंडरी. अब कौन वर्क कर रहा है? फॉर द सेकेंड केस D2 वर्क कर रहा है, तो डायोड D2 से फ्लो होगा करंट, देन फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL एंड लोअर हाफ ऑफ द सेकेंडरी. तो करंट का पाथ क्या लिखोगे? डायोड D2, लोड रेजिस्टेंस RL एंड लोअर हाफ ऑफ सेकेंडरी. Okay, so but this output is given because of what? Because of diode D2. आप लोगों को निगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट क्या मिल रहा है? तो बिकॉज ऑफ डायोड D2 की वजह से मिल रहा है. अब बोलोगे मैम ये आउटपुट पॉजिटिव कैसे आया? क्योंकि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है? इन फर्स्ट केस में करंट कैसे फ्लो हो रहा था वो कॉन्सेंट्रेट करो. A, देन डायोड,
देन इन दिस केस लोड रेजिस्टेंस RL था, देन अपर हाफ ऑफ द सेकेंडरी था, तो डायोड इज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। ओके, इन दिस केस अगेन आप लोगों का डायोड कैसे फ्लो हो रहा है, बी क्या है अभी पॉजिटिव है, तो फिर से डायोड फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू द निगेटिव, मतलब लोअर हाफ साइकिल में अभी बी पॉजिटिव हुआ है क्योंकि पोलैरिटी क्या हुई है, रिवर्स हुई है। तो आप लोगों का फिर से करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ, यहाँ पे भी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, मतलब दोनों भी हाफ साइकिल में आप लोगों को ऑब्जर्व हो रहा है कि जो करंट है आप लोगों की सेम डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, देयरफॉर यू आर गेटिंग द आउटपुट। कैसा आउटपुट मिल रहा है, यूनिडायरेक्शनल आउटपुट मिल रहा है। सो रेक्टिफायर गिव्स अस अ पल्सेटिंग डीसी आउटपुट, नॉट अ प्योर डीसी आउटपुट, राइट। जो भी आप लोगों को मिला है कैसा आउटपुट मिला है, तो यूनिडायरेक्शनल आउटपुट मिला है। तो क्लियर है। सो फॉर दिस पर्पस कितने डायोड आप लोगों को लगे, तो 2 डायोड लगे, दोनों भी साइकिल को यूटिलाइज करने के लिए हम लोगों को 2 डायोड लगे। इट गिव्स अस आउटपुट फॉर बोथ द हाफ साइकिल, देयरफॉर दिस रेक्टिफायर इज कॉल्ड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर।